ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हथेली से रेखाओं को देखकर हम कैसे जाने कि हम मंगला या मंगली हैं या नहीं। देखिए, ये आपका जीवन रेखा है, ये आपका मस्तिष्क रेखा है और ये आपका भाग्य रेखा है। और एक रेखा हृदय रेखा से ऐसे करके ऐसे निकलती है। तो इस हृदय रेखा से अगर कोई रेखा या ये दो भाग में ऐसे होकर ऐसे आ जाए, ये मंगल के क्षेत्र पर, ये जो क्षेत्र होता है, दो मंगल होते हैं, एक हृदय के नीचे कनिष्ठा उंगली के नीचे, यहाँ ये मंगल का क्षेत्र बाहरी और ये भीतरी। तो ये भीतरी भाग है, यहाँ से कोई रेखा निकलकर या तो इसको ऐसे करके ऐसे ये शाखा हृदय रेखा में मिल जाए, या ये इसका एक भाग शनि या गुरु की तरफ चला जाए और एक रेखा ऐसे करके या ऐसे आ जाए। दोनों सूरत में आप जान सकते हैं कि यह व्यक्ति मंगला है या यह व्यक्ति मंगली है। अब इसकी दूसरी पहचान कहाँ है? तो ये यहाँ पर ठीक कनिष्ठा उंगली के नीचे हृदय रेखा के बीच में विवाह की रेखा होती है। यूं ऐसे कोई विवाह की रेखा ऐसे आप देखेंगे कि हाथ में यहाँ पर हथेली की तरफ से, तो यहाँ पर विवाह की रेखा आपको मिलेगी। तो आप, और यदि यह विवाह की रेखा इसको कोई यहाँ से ये बाहरी मंगल से ऐसे करके ऐसे कोई काट दे तो मांगलिक दोष हो गया। या यह विवाह की रेखा कनिष्ठा उंगली के जितने पास हो, यानी हृदय रेखा से जितना दूर हो, अधिक दूर हो, ये 50 का वर्ष माना जाता है। अब ये 25 से अधिक हो, उसके ऊपर हो, कनिष्ठा उंगली के बहुत समीप से हो, निकट से हो और हृदय रेखा से दूर हो, यह भी एक पहचान मंगला मंगली का हुआ करता है। एक पहचान इसका और है कि ये जो आप बाहरी मंगल देख रहे हैं, यहाँ मैं इसको मिटा कर बताता हूँ। ये जो बाहरी मंगल है, ये हृदय रेखा, इसके नीचे बाहरी मंगल, ये बाहरी मंगल है, ये भीतरी मंगल मैंने बताया था कि हृदय रेखा इस तरह से उसकी एक शाखा मंगल द्वितीय मंगल क्षेत्र पर आ जाए और एक शनि या गुरु पर जाए। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि हृदय रेखा की एक शाखा रेखा आपको मंगल पर, द्वितीय मंगल पर आ गई, अथवा यहाँ से कोई एक रेखा इसमें आके हृदय रेखा में स्पर्श कर गई। तो ये दोनों परिस्थिति में मंगला मंगली मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। और फिर यहाँ पर यदि विवाह रेखा को कोई रेखा ऐसे आकर काट दे तो फिर हो जाता है मांगलिक दोष। अब ये आपका हृदय रेखा के नीचे जो है आपका ये क्षेत्र बाहरी मंगल का होता है। और मंगल और शुक्र, मंगल प्रेम और विवाह का मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्रह है। मंगल शुक्र अगर देखते हैं ना कि कुंडली में अगर बैठ जाए और उसके साथ अगर राहु हो जाए, जैसे कुंडली में, मैं ये भी आपको क्लियर करता हूं, जैसे ये कुंडली है और इसके 12 खाने होते हैं, इसमें मंगल 1 में, 4 में, 7 में, 8 में और इसमें 12 में अगर यहाँ बैठ जाए मंगल, पहला घर में, चौथा घर में, 7वां घर में, 8वां घर में और 12वां घर में, आप कुंडली से मिनटों में देख सकते हैं कि इन घरों में अगर है मंगल बैठा हुआ तो आप मांगलिक है। तो मैंने बताया कि मंगल शुक्र और राहु अगर साथ होता है तो विवाहेतर संबंध बना देता है व्यक्ति को। शादी में
रुकावटें ही रुकावटें आती है। काम वासना को यह अधिक तीव्र कर देता है। इंद्रियों पर व्यक्तियों का बल नहीं होता, जिसके कारण विवाहेतर संबंध कायम हो जाता है। इसके कुछ और दो पहचान है जो मैं आपको बता ही दूं। अगर यहाँ से द्वितीय मंगल क्षेत्र ये आपका जो है बाहरी, जैसे आपका ये हृदय रेखा है, इसके ऊपर जो है विवाह रेखा, अगर ये विवाह रेखा हृदय रेखा में ऐसे सट जाए या इसको थोड़ा सा काटते या काटते हुए आगे बढ़ जाए, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को काट दे या ऐसे निकली हुई हो दो शाखा विवाह रेखा में, तो एक शाखा इसको काट दे या विवाह रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा से मिल जाए, यह भी एक मंगला मंगली का योग होता है। या यहाँ से कोई रेखा इसको जाकर ऐसे काट दे, ठीक है, या फिर इस मंगल से कोई रेखा आकर इसमें ऐसे मिल जाए, ये भी योग मांगलिक दोष के योग हैं। इसके निदान का शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके निदान का वास्तविक उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसका मैं एक चीज बता दूं मुख्य रूप से कि इसमें अगर इन रेखाओं के अतिरिक्त, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टार बना दिया, नक्षत्र बना दिया, ठीक है, तो भी मंगल दोषपूर्ण हो गया, यानी कि मांगलिक स्थिति आ जाती है। जैसे यहाँ पर अगर तिल हो जाए काला, इस क्षेत्र पर काला तिल हो जाए या स्टार हो जाए ऐसे करके, या फिर क्रॉस का चिन्ह हो जाए यहाँ इस क्षेत्र पर, यहाँ बाहरी मंगल पर, तो मंगला मंगली का जो मांगलिक दोष आ ही जाता है। इसके वास्तविक उपाय, इसके दो उपाय हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मंगल जो है ये खड रिपु का ग्रह है मुख्य रूप से, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इसमें 4 पर इसका मुख्य रूप से यह ग्रह दोषी होता है। 4 के लिए, जैसे काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, इन दुर्गुणों को ये बढ़ाता है, जिसका मंगल इस तरह से जो मैंने पहचान बताया है आपको, इस तरह से अगर हो जाए, या कुंडली में फिर 1, 4, 7, 8 और 12 में हो जाए, इसके लिए आपको ये मंगल, अगर यहां से हृदय रेखा से एक मंगल या हृदय रेखा सीधा मंगल क्षेत्र पर आ जाए तो यह मंगलिक योग बहुत ही खराब होता है। इसमें व्यक्ति में पस्ता और अमानवीय व्यवहार भरपूर पाया जाता है। तो इसमें करना क्या है, हम अपने काम, क्रोध, मद और मात्सर्य को कम करें, उससे जितना दूर रहें। अगर टेम्पर आता है, गुस्सा आता है, तो मौन अधिक रहे, सुनना इसमें ज़्यादा अच्छा है, कटु भाषा का प्रयोग न करें, शांतिपूर्ण वातावरण में रहें, शरीर से नेगेटिविटी को हटाते रहें, नकारात्मकता को दूर करें, सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी शरीर में भरें, इसके लिए योग करें, खेल करें, स्वभाव में नम्रता लाएं, लचीलापन लाएं, तो ये वास्तविक उपाय इसके हो जाते हैं। जैसे आप कहीं गए, पंडित जी ने कहा कि आप मंगला मंगली का योग है और आपको उन्होंने टोटका बता दिया, तो इससे मंगला मंगली ठीक नहीं होता, ये दोष बने ही रहते हैं जब तक इसका जो मैंने वास्तविक उपाय बताया ये करना आपको पड़ेगा। लेकिन इसके टोटके भी हैं, जैसे ये मंगला मंगली के योग में सवेरे उठे तो हथेली को रगड़कर और अपने माथे से, आंखों से लगाएं, तांबा के बर्तन में खाना खाएं, सूर्य को रोली मिलाकर तांबे के लोटे में से सूर्य को अर्घ दें, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसलिए इसमें सुंदर कांड पढ़ने की सलाह दी जाती है। मंगलवार को तांबे की छल्ला अंगूठी इस अंगुली में, अनामिका अंगुली में यहाँ इसमें पहने, चांदी की एक ठोस गोली जो मंगला मंगली वाले लोग हैं उनको हमेशा रखना चाहिए।
अपने पास। मंगलवार को हनुमान जी को लाल मसूर की दाल, देसी चना और गुड़ का मंदिर में जाकर दान करें। और लड़के लड़कियों को चाहिए कि पानी में हल्दी डालकर नित्य प्रति स्नान करें। महामृत्युंजय का अगर संभव हो तो पाठ करें। और जब सूर्य को तांबे के लोटा में जल रखे, जल में अगर रोली मिलाकर सूर्य को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो 2-4 मिनट के लिए आप वहां बैठ के आंख मूंद कर ओम अंगारकाय नमः का कुछ 108 बार जाप कर लें। तो ये वास्तविक उपाय करने के साथ यदि आप टोटका करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मांगलिक दोष, उसका जो प्रभाव है वो खत्म होने लगता है। यूं तो 28 वर्ष के बाद यह खत्म हो जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अनेकों मंगला मंगली वाले हाथों को मैंने देखा है, जिसमें मैंने देखा है कि वो प्रभाव पूरी उम्र, जिंदगी तक वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। हाँ, प्रभाव में कमी कुछ जरूर आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है मंगला मंगली का। अगर एक बार में शादी हो जाए तो फिर ठीक है। अगर एक बार में शादी नहीं होती है तो आपको मंगला मंगली का जो जोग होता है उसमें आप कई जूते घिस जाएंगे, तब मंगला मंगली का ये जोग, शादी का जोग आता है। इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि विवाह में विलंब तो होता ही है, और जो मंगला मंगली वाले जातक हैं, व्यक्ति हैं, उनको कुछ अलग रहने की इच्छा होती है। छोटी छोटी बात पर तुरंत गुस्सा उनको आ जाता है। तो ये सब इसकी पहचान है। और खास करके जो मैंने उपाय बताया है, वास्तविक उपाय के साथ ये आप व्यवहारिक टोटका भी करेंगे, तब जाकर ये मंगला मंगली का जो दोष होता है उसका प्रभाव कम जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल की घंटी बजा दीजिएगा। नमस्कार।